हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट should be divided by so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. आप सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। इससे जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी टाइप का था। इसमें पूछा है डिवाइडेड, उसमें पूछा था मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है कि कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन नंबर में हम किस होल नंबर की डिवाइड करेंगे, कौन से होल नंबर का डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा, मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो कुछ ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहां पर क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ हमें करना है डिवाइड करना है उस होल नंबर से जिसे डिवाइड करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें 252। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, इन नंबर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये इसमें इसके वंश पहले इस पर क्या है, 2 है। अगर वंश पहले इस पर 2 है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके वंश पहले इस पर 3 आ गया। 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें सबके 2 के और 3 के तो क्या बन गए, पेयर बन गए, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो सबसे पहले हम इनको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन ये जो 7 है ना, ये 7 क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इसी 7 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। अगर हम इस 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये फैक्टर जो ये नंबर है ये पेयर में बच जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो ये 7 कट जाएगा और हमारे पास ये क्या बचेगा, 2 का पेयर बच जाएगा और ये 3 का बच जाएगा। तो इसमें इसका मतलब इसमें इस नंबर में किसकी हमें डिवाइड करना है, 7 का डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 7 हैज नो पेयर सो डिवाइडेड 252 बाय 7। ठीक है, तो हम 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा। इसमें लिख देंगे बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इतना काम हमें इसमें कर लेना है। अब ये 7 यहाँ से रिमूव हो गया, जब हमने इसे डिवाइड किया, अभी जैसे दिखा देते तो 7 इससे रिमूव हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बचा। और इसका हमें क्या बताना है, अब स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट कैसे बताते हैं हम, पेयर से क्या करेंगे, इस पेयर से हम एक 2 ले लेंगे, इस पेयर से एक 3 ले लेंगे, और यही आ गया इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है, हमने बहुत क्वेश्चन किया है इस टाइप के। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यही हमें इसने पूछा था कि जो ऑब्टेन नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। वो नंबर हमसे नहीं पूछा, वो नंबर हमें नहीं बताना है कि हमें ये इसकी मल्टीप्लाई करके हमें बताना है, हमें तो बस इसका स्क्वायर रूट पूछा था, स्क्वायर रूट ही हमें इसका बताना है। इसका नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट है इसका 2925। इसके भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि वंश पहले इस पर 5 है, तो हम इसको 3 से देखते हैं। 9 2 हो गए 11 11 12 13 और 5 18। इनका जो सम है वो 18 आ रहा है और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। 3 9 जा 27, 2 बच गए यहाँ से 22, 3 7 जा 21
1 बच गया, 3 5 जा 15। अब किससे फिर से 3 से हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा, 3 2 6 और 5 11, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25। इसके बाद 5 से हो जाएगा 13 टाइम्स एंड इसके बाद ये हो जाएगा 13 से ही 1 टाइम्स। देखो 3 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है, लेकिन 13 का पेयर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 9 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 पेयर है, 5 का भी पेयर है, 5 इंटू 5 इंटू 13। 13 का पेयर नहीं है, इसका मतलब ये 13 यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो लिखेंगे 13 हैज़ नो पेयर सो डिवाइडेड 2925 by 13 to get perfect square number। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 13 से ही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इस 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 13 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और इसका बताना है हमें परफेक्ट स्क्वायर जो अब ये बन गया, इसका हमें स्क्वायर रूट भी क्वेश्चन में उसने पूछा था, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो ये क्या हुआ, जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है उसका स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट कैसे बताएंगे हम, स्क्वायर रूट का हमने साइन लगा लिया, पेयर है, पेयर से एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, 15 आ गया। तो जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 15 आ गया। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ 396। अब 396 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 से हो जाएगा क्योंकि वंस पहले इस पर इसके 6 है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा आ गई है 16। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। अब किससे होगा, 2 से तो नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से होगा। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ये भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 का तो पता ही है, 11 तो 11 से ही होगा। अब यहाँ देखो पेयर 2 के भी बन गए, 3 के भी पेयर बन गए, लेकिन 11 का पेयर यहाँ पर नहीं है। क्या करेंगे हम, 396 को देखो 2 इंटू 2, ये इसका पेयर जो आए हैं इनको हम लिख देंगे, इंटू 11। ये 11 ही हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हमें इसे रिमूव करना। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, पेयर में बन जाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इसमें, सबसे पहले 11 हैज नो पेयर सो, जो हमारे पास नंबर है, क्या नंबर है, 396। 396, so 396 divided by 11 to get a perfect square। ठीक है, 11 जो है वो हमारे पास पेयर में नहीं था, तो 11 को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव कैसे होगा, हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो 11 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसका जो नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यही तो नंबर ऑब्टेन हुआ है हमें। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन नंबर भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया कितना, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, ये आ गया 6। इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन। ठीक है, ये आ गया 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट इसका है 2645। 2645 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले उसी टाइप से। ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 5 4 9 9 2 11 11 6 हो गए 17। तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, सो का प्लस करने के बाद 5 से इसका हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएंगे 25 और 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब ये जो 529 आया है ना,
ये नंबर किसी से भी नहीं होगा। अभी जो हम कर रहे हैं 2, 3, 5, 7, इनसे ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये नंबर, ये जो 529 है ये 23 का स्क्वायर रूट है। अब मुझे कैसे पता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मुझे याद है। आपके पास टेबल है इसमें आपकी बुक में, तो इनको लर्न कर सकते हो। तो 23 से हम क्या करेंगे, इसको 23 का स्क्वायर रूट है, मुझे पहले से पता था, तो ये 23 ही टाइम्स जाएगा, ठीक है। और फिर ये 23 से 1 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि हम 23 को अगर 23 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 529 मिलेगा। तो हमें ये 25 तक के याद करने पड़ते हैं, याद रहेंगे तो इनमें करने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो 23 का ही स्क्वायर क्या होता है, 529, और 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके पेयर हैं, 5 का पेयर नहीं है। 2, 6, 4, 5 क्या आया, 5 इंटू 23 इंटू 23, ये तो पेयर में है, लेकिन ये जो 5 है ये क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इसी को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से। कैसे, लिखो 5 हैज नो पेयर, सो 2, 6, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अब हम स्क्वायर कैसे हमें पता चलता है, तो स्क्वायर रूट क्या चाहिए हमें, स्क्वायर रूट बताना है ना, जो नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन। अब जो नंबर हमें मिला है उस नंबर का हमें बताना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, अब हमारा यहाँ से 5 तो हो गया रिमूव, क्या बच गया नंबर 23 इंटू 23, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 23 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2800। इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वंस पहले इस पर 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, ये 2 से जाएगा 700, ये 2 से फिर जाएगा 350, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 से जाएगा ये 175। इसके बाद देखो अब ये 2 से जाएगा, 2 से ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके वंस पहले इस पर अब 5 आ गया। अब ये जाएगा 5 से, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। यहाँ देखो 2 का भी पेयर बन गया है और 5 का भी, लेकिन इस 7 का पेयर नहीं बना है। 2800, 2 इंटू 2 ये इसके फैक्टर आए हैं, हम इनको लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 7। ये 7 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 हैज नो पेयर, सो 2800 डिवाइडेड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 7 है ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है, नंबर मिला है, उसको हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन। अब हमें क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो उसने हमसे नंबर नहीं पूछा, वो हमसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो ये फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, हम इन्हीं से क्या निकाल देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 7 हमारा चला गया, रिमूव हो गया। इन्हीं से हम ये पेयर बन गए हमारे कंप्लीट। स्क्वायर जो रूट हमें अब बताना है तो इनका ही बताना है। तो यहाँ से एक 2 लिया, एक 2 ये एंड एक 5 ये आ गया। यहाँ से 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो हमें इसको डिवाइड करके नहीं दिखाना है कुछ भी, और ये डायरेक्टली हम इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो हमसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है ना, जो नंबर हमें मिला है।
अब हम नेक्स्ट इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है इसका 1620। वंस पहले इस पर 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 1 जा 2, ये 0 आ गया। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा। वंस पहले इस पर 0 है तो 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10। अब वंस पहले इस पर आ गया है 5, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा क्योंकि 5 4 हो गए 9, और 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा हो गए 15। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 4 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये भी 3 से हो जाएगा, 3 के टेबल में 45 आता है, तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 5 जा हो गए 15। 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड ये हो गया 5 1 जा 5। अब देखो 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बना। जो इसके फैक्टर आए हैं हम इनको लिख लेंगे पहले। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 5 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि ये सब पेयर में है, लेकिन जो ये 5 है ये पेयर में नहीं है। इसी को रिमूव कर देते हैं। क्या लिख देंगे इसमें हम लिख देंगे 5 हैज नो पेयर, सो 1620 डिवाइडेड बाय 5 to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस 5 को यहाँ से कर देंगे रिमूव, और रिमूव कब होगा, जब हम इस नंबर को 5 से कर देंगे डिवाइड। जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास ये नंबर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर रूट बताना है किसका, जो अब हमें नंबर ऑब्टेन हुआ। ऑब्टेन नंबर कौन सा है, 5 हट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर हमें यहाँ से ऑब्टेन हो गया। तो लिखेंगे अब हम स्क्वायर रूट नंबर ऑब्टेन। नंबर क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 तो हट गया यहाँ से। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, यहाँ से इस पेयर से 1 लेंगे 2, यहाँ से 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 18 आ गया। तो जिस टाइप से उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसी टाइप से हमने सोल्व कर दिया। उसने ये पूछा था किससे डिवाइड करें, वो बता दिया, और जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था या 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके ऑल पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।